Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today our topic is nucleic acid. आज का जो हमारा टॉपिक है डीएनए है। हमारा फुल फोकस होगा डीएनए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड किस तरह इनमें जो बेसिस होती हैं उनका किस तरह रिएक्शन करके किस तरह स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज किया जाता है, अरेंज किया जाता है। ये सारा डिस्कस करेंगे। पूरा का पूरा फोकस होगा हमारा हमारा डीएनए पे। अगर हम अपना प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करें थोड़ा, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, क्या रोल प्ले करते हैं और कितनी टाइप के होते हैं। तो हमने 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड डिस्कस किए थे, विच वन इज़ डीएनए एंड सेकंड वन इज़ आरएनए। और उसके बाद हमने इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक था न्यूक्लियोटाइड, उसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन की थी कि कौन से कंपोनेंट्स, कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन में। तो देन हमने इसकी टाइप्स की बात की थी कि मोनो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। एंड देन फिर हमने नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में की कि कितनी टाइप की होती हैं। एक में डबल रिंग होती है और एक में सिंगल रिंग होती है। उसी की बेस पे हमारे पास 5 बेसिस आई थी, जिनमें से एडेनिन थायामीन एडेनिन थायामीन गवानीन साइटोसिन एंड यूरासिल, ये हमारे पास सेलेक्टिवली नाइट्रोजीनियस बेसिस आई थी। तो आज का जो हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा वो हमारा होगा डीएनए पे। अब हम देख लेते हैं इसकी डीएनए की एब्रीवेशन कल भी हम डिस्कस कर चुके थे। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जब हमने पेंटोज शुगर में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को जब हमने रिमूव कर दिया था, उसकी वजह से हमारा हो गया था डीऑक्सी राइबो हो गया था। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा एसिड, क्योंकि इसकी नेचर क्या होती है, एसिडिक होती है। इसलिए हम कह सकते हैं हमारा इसका एब्रीवेशन बनता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड ये भी हमने कल इंट्रो में डिस्कस किया था। ये जो हमारा है हेरिडेटरी मटेरियल है। हेरिडेटरी मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसा मटेरियल जो जिनमें करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होती हैं। विच काइंड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड हेरिडेटरी मटेरियल। तो डीएनए भी हमारा क्या है, हेरिडेटरी मटेरियल है, विच इज़ प्रेजेंट मोस्टली इन न्यूक्लियस एंड हैविंग अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स होगा और ज़्यादातर ये किस में प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। इट कंटेन 4 बेसिस विच वन इज़ एडेनिन गवानीन साइटोसिन थायामीन एंड पेंटोज शुगर कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्योंकि अगेन वही बात आरएनए थी एंड डीएनए थी। डीएनए में जो शुगर थी हमारे पास वो थी डीऑक्सी राइबोज शुगर, एंड ऑन द अदर हैंड आरएनए में जो हमारे पास शुगर थी वो थी राइबोज शुगर। अगर राइबोज शुगर में से हम उसकी पोजीशन 2 में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो हमारे पास वो क्या बन जाएगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब हम देख लेते हैं। और हेरिडेटरी मटेरियल की काफ़ी क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जेनेटिकली जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो वो सारी के सारी हमारी किसके थ्रू होती है, डीएनए के थ्रू होती है। एंड ये भी हमने कहा कि जो मोस्टली है न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, बट उसके साथ ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी अवेलेबल होता है, बट प्रेजेंट होता है। बट ज़्यादातर जो इसकी अकरेंस होती है वो किस में होगी, न्यूक्लियस में होगी। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था 1953 में, और उसके बाद इस मॉडल को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिया गया था। इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशन दी थी स्ट्रक्चर को लेकर कि डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसमें अवेलेबल हैं। अब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम अपने न्यूक्लियोटाइड की बॉन्डिंग कर लेते हैं, किस तरह एडेनिन और थायामीन और गवानीन और साइटोसिन में हमारे पास स्ट्रक्चर बिल्डअप होता है। पहले न्यूक्लियोटाइड शो कर लेती हूँ। अगर आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर याद हो तो हमारे पास पेंटोज शुगर हमें रिक्वायर्ड होती है। पेंटोज शुगर के साथ हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस होगी, एक नाइट्रोजीनियस बेस यूज़ करेंगे। एंड
यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप आ जाएगा, ये ऐसे ही लिख रही हूँ। एंड दिस वन इज नाइट्रोजीनियस बेस CH2O NH डबल बॉन्ड O, एंड ये लिंक अप करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ दूसरी सेकेंड वन न्यूक्लियोटाइड के साथ। एंड ये वाली जो हमारी नाइट्रोजीनियस बेस होगी ये हमारे पास होगी डबल रिंग होगी, फर्स्ट वन इज सिंगल रिंग थी। अब यहाँ पे ये हमारे पास जो नाइट्रोजीनियस बेस हमने यूज़ की है ये हमारे पास डबल रिंग होगी। अगेन ये दोबारा से किसके साथ ज्वाइनिंग हुई हुई होगी, पेंटोज शुगर के साथ। देन यहाँ पे हमारे पास ये पेंटोज शुगर के बाद अगेन ये लिंकअप करेगा किसके साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ। अब ये वाली जो हमारी दोनों नाइट्रोजीनियस बेस है ये हमारी सिंगल रिंग है, तो सिंगल रिंग हमारे पास फॉल करती थी पैराडिमीन में, और इसमें ये डबल रिंग है तो ये हमारी फॉल करती थी प्यूरेन्स में। अब ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस जो बेस हमने यूज़ की है, हमारे पास ये थायामीन है एंड ये एडेनिन है, साइटोसिन, एंड दिस वन इज़ गवानीन। अब यहाँ पे थायामीन एंड एडेनिन के बिटवीन जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो डबल बॉन्ड शो होगा, एंड साइटोसिन और गवानीन के बिटवीन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड शो होगा। अब ये हमारा वन स्ट्रैंड है और ये हमारा सेकंड स्ट्रैंड है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, आपको स्ट्रक्चर के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नाउ डिस्कस फर्स्ट वन इज़ DNA कंपोज ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड। अगेन हमारा जो DNA का स्ट्रक्चर है 2 स्टैंड से मिलके बना हुआ होगा। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट इसका पॉइंट ये है, तो ये हमारे पास दिस वन इज़ फर्स्ट स्टैंड एंड दिस वन इज़ सेकंड स्टैंड। नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, शुगर फॉस्फेट बैकबोन रन इन ऑपोजिट P5' to 3' डायरेक्शन एंटी पैरेलल। अगर हम दोनों स्टैंड को ऑब्ज़र्व करें कि हमारे पास दोनों स्टैंड की पोजीशन क्या है, ऑपोजिट है। अगर ये वाली पोजीशन हमारी 5' to 3' है तो इस वाले स्टैंड की हमारी एंडिंग और ऑपोजिट है, ये 3' to 5' है, प्राइम है। Okay, discuss next point. Two stand held together by hydrogen bonding between nitrogenous base adenine double bond with thiamine and guanine triple bond with cytosine. Again स्ट्रक्चर पे देखें, हमारे पास एडेनिन एंड थायामीन के बिटवीन हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है, एंड ऑन द अदर हैंड हमारे पास गवानीन और साइटोसिन में कितनी बॉन्डिंग शो हो रही है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रही है। And nucleotide backbone are linked together by phosphodiester bond. अगर हम इसकी बैकबोन की बात करें, दिस वन इज़ फॉस्फेट ग्रुप, दिस वन इज़ पेंटोज शुगर, ये हमारी क्या है, बैकबोन। अगेंस्ट इसने बॉन्डिंग की हुई है, किसके साथ की हुई है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड की बैकबोन के साथ। इधर भी हम देखें हमारी जो बॉन्डिंग हुई हुई है बैकबोन टू बैकबोन हुई हुई है, और उनके बिटवीन जो बॉन्ड आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्डिंग शो होगी, ठीक है। 2 बॉन्ड हमारे स्टैंड के बिटवीन बनेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहेंगे। अगर हम इसको और एलेबोरेट करें कि किस तरीके से हमारे पास फॉस्फो बॉन्ड, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पी मेंशन कर दिया है। अगर हम रिएक्शन को ऑब्ज़र्व करें कि हमारा किस तरह फॉस्फो बॉन्ड क्रिएट होता है, तो उसके लिए हम अपनी 2 न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, देन उनका रिएक्शन करवाएंगे, देन हम देख लेंगे किस तरीके से हमारा फॉस्फो बॉन्ड क्रिएट होता है। दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, दिस वन इज़ फॉस्फो ग्रुप, the P double bond O, CH2 O negative, and this one is pentose sugar, and this one is base. ये हमारे पास है एक न्यूक्लियोटाइड। अब मैंने इसका रिएक्शन करवाना है सेकंड न्यूक्लियोटाइड के साथ, उसका मैं रिएक्शन करवाऊंगी। ये आ गया पेंटोस का हमारे पास OH,
और यहाँ पे हमारे पास आ गया H। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप, एंड ये हम ज्वाइनिंग करेगा पेंटोज शुगर के साथ। पेंटोज शुगर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी बेस। ये पेंटोज शुगर है, ये हमारे पास बेस है। ये हम सेकंड न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ कर रहे हैं, और ये उस थर्ड पोजीशन पे OH आएगा, एंड सेकंड पोजीशन पे हमारे पास डीऑक्सी राइबोस हमने यूज़ किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हमारा H आएगा। अब हमारा रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होगा, अब हम क्या करेंगे, हम जो पहली हमारी जो हमने न्यूक्लियोटाइड यूज़ किया उसका हम OH ग्रुप लेंगे, और सेकंड न्यूक्लियोटाइड के H ग्रुप लेंगे। यहाँ से हम वाटर को रिमूव करेंगे। वाटर को रिमूव करने से हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा, फॉस्फेट लिंकेज क्रिएट हो जाएगा। ये बाकी सारे का सारा स्ट्रक्चर आपका वैसे का वैसे रहेगा। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के बिटवीन हमारे पास क्रिएट हो गया फॉस्फेट ग्रुप। ये जो आपको ग्रुप नज़र आ रहा है, ये हमारे पास आ गया है फॉस्फेट ग्रुप। बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा वाटर एलिमिनेट होगा, एंड वहाँ पे हमारा लिंकेज क्रिएट हो जाएगा। ये मैंने एक आपको लिंकअप करके दिखाया है, दूसरे स्टैंड में भी सेम इसी तरह हमारा फॉस्फेट ग्रुप क्रिएट होगा। ये हमारे पास जो ग्रुप आया है, ये हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इसे हम डिहाइड्रेटेड रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि वाटर को रिमूव किया हमने, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं डिहाइड्रेटेड रिएक्शन। अब मैंने स्टैंड में जहाँ जहाँ पे मैंने P लिखा हुआ है, इट मीन्स मेरे पास वहाँ पे क्या लिंकअप हुआ हुआ, फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू हमारी लिंकेज हुई हुई है। अब आपको रिएक्शन भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दो न्यूक्लियोटाइड के बिटवीन रिएक्शन होगा, एक का OH दूसरे का H से हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप होगा। और डायस्टर इसलिए हमने कहा क्योंकि हमारे पास दोनों स्टैंड में 2 हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप के लिंकेज आएंगे, इसलिए डायस्टर बॉन्ड आएगा। अब हम इसकी लेंथ और डिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि इसकी स्टैंड में लेंथ और डिस्टेंस किस तरह होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड इज़ 0.34 नैनोमीटर। अब डिस्टेंस की बात करें, दो न्यूक्लियोटाइड के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास होगा 0.34 नैनोमीटर। एंड लास्ट वन इज़ टू स्टैंड आर एंटी पैरेलल, हेंस इफ़ वी नो द सीक्वेंस ऑफ वन स्टैंड एंड देन वी कैन गेस द सीक्वेंस ऑफ अदर स्टैंड। अगर हमारे पास एक स्टैंड का सीक्वेंस हमें पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम दूसरे स्टैंड का भी सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था, क्योंकि एंटी पैरेलल है, सिर्फ फ़र्क इतना है दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल है। अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हमें पता हो तो हम क्या करेंगे, दूसरा सीक्वेंस ऑलरेडी उसका ऑपोजिट करके, उसका ऑपोजिट कोडिंग करके उसका दूसरे स्टैंड का सीक्वेंस फाइंड कर लेंगे। ये था हमारा DNA की बेसिक एंड DNA का स्ट्रक्चर। वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया, कौन से फीचर, कौन सी क्वालिटीज़, कौन सी प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक उसमें फॉल करती हैं, वन बाय वन वो डिस्कस कर ली। एंड हमने ये देखा कि हमारे पास जो हमने 4 नाइट्रोजीनियस बेस यूज़ की थी, विच वन इज़ एडेनिन एंड थायामिन, उनके बिटवीन हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा था, एंड गवानीन और साइटोसिन के बिटवीन हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था। और ये आपस में क्या शो कर रही थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके साथ साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी शो कर रही थी। ये था हमारा आज का टॉपिक DNA। और नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह RNA का स्ट्रक्चर एंड उसका इंट्रो देखेंगे, उसका फंक्शन क्या है, क्या रोल करता है। एंड आपको पहले ही स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि DNA जो हमारा क्या है, हेरिडेटरी मटेरियल है, यही इसका फंक्शन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट टाइप न्यूक्लिक एसिड की डिस्कस करेंगे, विच वन इज़ RNA। यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह।